गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 EVS चैप्टर नंबर 3 वाटर ऑफ वाटर। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ सेविंग वाटर। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हमें पानी को सेव करना होता है। Then the question arise, why it is important to save water? पानी बचाना क्यों जरूरी है? तो फर्स्ट रीजन इज 70% of earth is made up of water and only 0.3% water is usable. हमारी अर्थ का 70% एरिया किससे कवर है? वाटर से कवर है। लेकिन इतना सारा पानी हमारे पास होने के बाद भी सिर्फ 2% हमारे पास फ्रेश वाटर है। लेकिन वो फ्रेश वाटर भी किस फॉर्म में है? माउंटेन्स पे आइस की फॉर्म में एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। सिर्फ फ्रेश वाटर का 0.3% वाटर ही हम यूज कर पाते हैं, जो रिवर और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे पास है। पानी लिमिटेड है 0.3%, लेकिन यूजेस आर एंडलेस। आप देखते हैं सुबह से शाम तक हमारे मोस्टली एक्टिविटीज हमारी वाटर बेस्ड है। वाटर सप्लाई इज लिमिटेड एंड यूजेस आर एंडलेस। तो हमें अपने, और आप जैसे पोल्यूशन है आजकल के, आप एनवायरनमेंट में देख रहे हैं कि पोल्यूशन के चलते ना तो हमें प्रॉपर रेन मिलती है और क्लाइमेटिकल चेंज बहुत ज़्यादा है। तो जिसके चलते हमारे पास वाटर की क्राइसिस हो सकती है इन फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए हमें वाटर को सेव करना है एंड टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो इन सब रीजंस के लिए हमें क्या करना है? वाटर को सेव करना है, बचाना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम ध्यान रखेंगे तो हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ के दौरान वाटर को वेस्ट ना जाने दें। तो अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ सेविंग वाटर। पानी को कैसे सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। टर्न द टैप्स ऑफ व्हेन ब्रशिंग टीथ। हम ब्रश करते हैं, फादर हमारे शेव करते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम जैसे हैंड वॉश करते हैं, तो जब हम साबुन लगाते हैं और हम अपने हाथों को रब करते हैं, जिससे कि 1 मिनट तक, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक हम रब करते हैं अपने हाथों को, इतने टाइम के लिए हमें अपने टैप्स को ऑफ कर देना चाहिए। ब्रश करते टाइम भी ब्रश को एक बार भिगोया और उसके बाद टैप को ऑफ कर देना चाहिए। जिस टाइम पे हमें ज़रूरत हो उस टाइम पे ही टैप को ऑन करना चाहिए। इससे हम काफ़ी सारा पानी बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज चेक टॉयलेट्स एंड पाइप्स फॉर लीक्स। हमें अपने टॉयलेट्स और पाइप्स को टाइम टाइम पर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं लीक आउट तो नहीं है, क्योंकि अगर लीक होगा तो उन पाइप्स में पानी 24 आवर्स के लिए लीक होता रहेगा और बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना चाहिए, और अगर कोई लीकेज मिलती है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। टेक शॉर्टर शावर एंड यूज बकेट्स। हमें नहाना बहुत कम टाइम के लिए छोटे छोटे शावर्स लेने चाहिए। गर्मी है बहुत, हम नहाते हैं तो ठंडे पानी में हमें अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग और बच्चे भी करते हैं कि लगातार आधे घंटे तक, 1 घंटे तक नहाते ही रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम टाइम, बहुत जल्दी ही शावर ले लें, और कोशिश करनी चाहिए कि बकेट यूज़ करें। बकेट से हमें ये अंदाज़ा रहता है, ये पता चलता रहता है कि हम कितना पानी नहाने में यूज़ कर चुके हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही पानी हम यूज़ करें। उसके बाद रीयूज़ वेस्ट वाटर वेयर पॉसिबल। जहाँ भी पॉसिबल हो हमें अपना यूज़ किया हुआ पानी, जो वेस्ट वाटर है हमारे, जैसे कि हमारे घर में है आरओ में बहुत सारा पानी हमारा ऐसे ही बह जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस पानी को स्टोर करके उस पानी को रीयूज़ करें। बहुत सारे काम में, लॉन्ड्री में, किचन में या गार्डन में हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी, जो नेचुरल वाटर हमें मिलता है, वो मोस्टली पानी क्या होता है, हमारे ग्राउंड में गिर जाता है, छत पे से बहकर सारा पानी नालियों में ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस बारिश के पानी को स्टोर करने की। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं, जैसे छत पे जो पानी गिरता है, इस छत के पानी को आप नाली के किसी भी पाइप के थ्रू नीचे लाके हम ऐसे टैंक में स्टोर कर सकते हैं। ये टैंक हम ज़मीन में भी बनवा सकते हैं या कोई भी अपनी तरफ से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, बारिश का पानी छत पे आया और इस पाइप के थ्रू वो पानी नाली में बहने की बजाय पाइप के थ्रू हमने अंडरग्राउंड टैंक में रेन वाटर को सेव कर लिया। और उसके बाद देखो, यहाँ पर हम इसको इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं। इस मोटर के थ्रू या किसी भी पाइप के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं इस वाटर को। यूज़ स्मार्टर वेज ऑफ इरिगेशन। खेती करते टाइम जब हम खेती करते हैं तो खेती में स्मार्टर वेज यूज़ करिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि पानी लिमिटेड अमाउंट में पौधों पर में जाता है, जितना पौधे को चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी उसमें नहीं जाता, खेतों में पानी वेस्ट नहीं होता। एंड फाउंटेन मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। उसके बाद है यूज़ हैंड इरिगेशन फॉर गार्डन। हम सबके घरों में छोटे छोटे गार्डन हैं, तो सेल्फ इरिगेशन हम करें पाइप से, या किसी भी हम बर्तन को हम पानी देने वाला जो पोट होता है उसको यूज़ करके हम पौधों में पानी डाल सकते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा रहता है कि हम एक पौधे को कितना पानी चाहिए और कितना हम डाल चुके हैं, बजाय कि हम पाइप को उसमें गार्डन में छोड़ दें और वो 1 घंटे तक चलता रहे। उसके बाद यूज़ टाइमर एंड अलार्म्स। हमें टाइमर यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा रहे कि हम कितनी देर के लिए पानी चला है, और अलार्म यूज़ करना चाहिए। जब हम मोटर चला के अपने वाटर टैंक को भरते हैं तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो कर जाता है। तो ऐसी जगह पे हमें अलार्म्स यूज़ करने चाहिए, जो हमें टाइम जैसे ही पानी ओवरफ्लो करेगा वो अलार्म बज के हमें बता देता है कि ओवरफ्लो हो गया है, मोटर को बंद कर दिया जाए। तो इससे भी हम काफ़ी पानी वेस्ट होने से बचा पाते हैं। तो ये हमने कुछ अपने डेली लाइफ के छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो वाटर सेविंग के हमने आज पढ़े। आई होप सभी स्टूडेंट्स अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे एंड वाटर को सेव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।